इसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, भाई आपके ऊपर वही है ये। या उसकी बुराई को देख हम कहते हैं ये तो जहन्नमी है। ये कौन है? ये जहन्नमी है। उसकी कोई कमी कोताही देख हम कहते ये तो मुनाफिक है। मुनाफिक, जन्नती, जहन्नमी, और अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। ये जो 4-5 बातें हैं, ये उम्मत में से किसी को भी इख्तियार नहीं है कि कोई बंदा किसी का नाम लेके कह दे कि ये जहन्नमी है, किसी का नाम लेके कह दे कि ये जन्नती है, किसी का नाम लेके कह दे कि ये जो बंदा है मुनाफिक है, किसी का नाम लेके ये कह दे कि अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। तू जानता है ये जो बेनमाजी है, अब बज़ाहिर हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ता, मुमकिन है मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये ऐसा नाता जोड़ जाए और तुझे और मुझे पता ही ना चले, तुझे और मुझे पता ही ना चले। हुआ था ऐसे हुआ था। मुस्नद अहमद की सही सनद के साथ हदीस है, एक भाई 5 वक्त का नमाजी है और एक नशई है। एक नशई है, चोर है, हर किस्म की गुनाहों में मुलव्वस है। अब वो नमाजी नमाज पढ़ रहा है, शराबी साथ बैठा है, शराब पिया है, उसे कोई होश ही नहीं है, और शराब पीने के बाद कहाँ होश होता है। अब वो शोर कर रहा है, नमाजी ने सलाम फेरा और कहता क्या है, अरे भाई तू इतना बदबख्त है कि ना नमाज पढ़ता है और ना ही नमाज पढ़ने देता है, तुझे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। जब उस नमाजी ने अपने उस भाई के बारे में कहा कि अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वक्त के नबी को वही भेजी कि जाओ इस नमाजी से कह दो, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैंने उस नशई और शराबी को माफ कर दिया। कब अल्लाह तबारक व तआला किसको चाहे माफ कर दे। जरा ठंडे रहें, जरा ठंडे रहें, आप अपना मिजाज ठंडा रखें, अपने आप को ठंडा रखें। और मेरे भाइयों, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। हमारा बाप एक है। हमारा बाप कौन है? एक है। हमारी माँ भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारा खुदा भी एक है, और ये जो हमारी किताब है कुरान मजीद, ये भी एक किताब है। और फिर हम एक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम अहले हदीस क्यों हैं? हम अहले देवबंद क्यों हैं? हम अहले तशय्युअ क्यों हैं? हम अहले सुन्नत क्यों हैं? बताओ बताओ क्यों हैं? मौलवी की वजह से? कहना मौलवी की वजह से। सारा कसूर मौलवी पे डालो, अपना कोई कसूर ना मानना। इस मजलिस में जितने मेरे भाई और बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माँ और बहनें हैं, कोई खड़ा हो के ये कह सकता है कि मैंने ये कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अलहम शरीफ से लेके वन्नास तक तर्जमे के साथ पढ़ लिए? जो मदरसे में पढ़ता है वो नहीं, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 2 बंदे हो गए, 3 हो गए, माशाअल्लाह 4 हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी तरफ से खुद पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बंदे हैं, और बंदे गिन लो कितने बैठे हैं। 4 बंदों ने सिर्फ कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ा है, और बाकी जितनी मखलूक यहां बैठी है उसको कुरान मजीद का तर्जमा ना आता है और ना उन्होंने पढ़ा है। अब जिस बंदे ने आसमान से जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए उतारा है, उसको पढ़ा तक ही नहीं है, वो बरेलवी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? वो देवबंदी बनेगा?